मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरी शेप बनाती हुई नजर आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो काफी अच्छी थिकनेस में यहाँ पर फिंगर्स नजर आ रही हैं। हल्की सी पॉइंटेड होती फिंगर्स इंडिकेट करती हैं कि नेटिव के भीतर काफी अच्छी एनालिटिक पावर रहेगी। हर चीज को अच्छी तरह से एनालिसिस कर कर ही करना इनकी नेचर में शामिल हो सकता है। और फिंगर्स में काफी सारी सीधी खड़ी रेखाएं भी यहाँ पर नजर आ रही हैं, आपको दिखाना चाहूंगा ड्रॉ कर कर। कुछ इस तरह की आपको सीधी खड़ी रेखाएं लगभग इनके सभी फैलेंजेस के ऊपर आपको नजर आ रही होंगी। ऐसी रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि ऐसे नेटिव काफी मिलनसार स्वभाव के होते हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर कुछ आड़ी रेखाएं भी हों तो थोड़ी सी अग्रेसिव नेचर भी नेटिव की रहती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की आड़ी रेखाएं भी इनकी फिंगर्स के जो मिडल फैलेंजेस हैं वहां पर नजर आ रहे हैं। ओवरऑल ज्यादा यहाँ पर खड़ी रेखाएं हैं जो बहुत ही अच्छी नेचर को इंडिकेट करते हैं। और अगर हम बात करें फिंगर्स की लंबाई की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह शनि फिंगर इनकी काफी अच्छी लेंथ में नजर आ रही है। फिंगर की थिकनेस काफी अच्छी है जिसकी वजह से ऐसे नेटिव की एनर्जी एंड स्टैमिना तो अच्छा रहता ही है, साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग नेचर के होते हैं। हार्ड वर्किंग होने के साथ साथ डिसिप्लिन को फॉलो करने वाली पर्सनैलिटी भी ऐसे व्यक्ति की रहती है। अगर हम बात करें फिंगर्स की लंबाई में इंडेक्स फिंगर की तो आपको यहाँ पर नजर आएगा जो इनकी इंडेक्स फिंगर है और जो इनकी सूर्य फिंगर है, इन दोनों में हल्का सा गैप, हल्का सा लंबाई में डिफरेंस आपको नजर आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सूर्य फिंगर की जो लंबाई है वो ज्यादा है अगर हम कंपेयर करते हैं इनकी बृहस्पति यानी कि जुपिटर फिंगर के साथ। तो सूर्य फिंगर का अच्छी लेंथ में होना नेटिव को क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक क्वालिटीज देता है। ऐसे नेटिव थोड़े से एडवेंचरस नेचर के होते हैं, थोड़े से रिस्क टेकर होते हैं। लाइफ में कई बार डिसीजन लेते समय जल्दबाजी भी दिखा बैठते हैं जिसकी वजह से कई बार इन्हें लॉस का सामना भी करना पड़ता है। और एडवेंचरस नेचर होने की वजह से कई बार अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क ले बैठते हैं, अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस के चांसेस भी हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज है, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी जगहों पर अपनी इन्वेस्टमेंट्स करने की रुचि भी इनके भीतर रह सकती है। ओवरऑल सूर्य फिंगर का अच्छी लेंथ में होना नेटिव को एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल भी देता है। अगर हम बात करें इनकी इंडेक्स फिंगर की तो मीडियम साइज में है इंडेक्स फिंगर। यह फिंगर हल्का सा इस तरह से झुकाव शो कर रही है शनि फिंगर की तरफ, जिस वजह से स्पिरिचुअल टाइप की नेचर रहेगी, थोड़ी सी वैराग्य की भावना भी ऐसे नेटिव के भीतर रह सकती है। ओवरऑल यह फिंगर यहाँ पर स्ट्रांग नजर आ रही है और यहाँ से अगर आप चेक करोगे थिकनेस में काफी अच्छी है, इसकी वजह से नॉलेजेबल पर्सनैलिटी रहेगी, अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज भी ऐसे नेटिव के भीतर रहती हैं। बात करते हैं इनकी मरकरी फिंगर की। आप देख सकते हैं मरकरी फिंगर यहाँ पर कुछ इस तरह से झुकाव शो कर रही है, जिस तरह से यहाँ पर आपको हल्का झुकाव इस फिंगर का नजर आएगा, इसी तरह से मरकरी फिंगर भी यहाँ पर शनि और सूर्य फिंगर की तरफ थोड़ा सा झुकती हुई नजर आ रही है, जो यहाँ पर वैराग्य की भावना को बढ़ाता है। और यहाँ पर जो इनकी फिंगर की लंबाई है, मरकरी फिंगर की जो लेंथ है वो कम नहीं है, लेकिन यह फिंगर लो सेट होने की वजह से सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंस से थोड़ा सा नीचे ही रह गई है, जिसकी वजह से थोड़ी शाई टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है। और साथ ही साथ कम्युनिकेशन स्किल्स तो काफी अच्छे रहेंगे, लेकिन ऐसे नेटिव को जब भी इन्हें खुद को व्यक्त करना होता है, अपने विचारों को दूसरों के सामने रखना होता है, उस समय पर सही शब्द ना मिल पाना ऐसी दिक्कत का सामना भी करना पड़ सकता है। ओवरऑल सभी फिंगर्स यहाँ पर पॉजिटिव नजर आ रही हैं, हल्के से गैप्स यहाँ पर फिंगर्स के बीच में, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का गैप, और इन फिंगर्स के बीच में भी हल्का सा गैप आपको नजर आएगा जो इनकी इंडिपेंडेंट नेचर को भी इंडिकेट करता है।
ऐसे नेटिव काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट स्वभाव के होते हैं और अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं ये तीनों माउंट्स काफी हाई सेट हैं। यहाँ से यह रेखा बिल्कुल नीचे की तरफ सेट हो रही है। जो इनकी मर्करी फिंगर है यहाँ पर काफी लो सेट है, नीचे की तरफ सेट, और मर्करी माउंट को जो स्पेस है थोड़ी सी कम मिल पा रही है, जिस वजह से जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया ऐसे नेटिव की जो नेचर है शाई रहने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ओवरऑल इनके मर्करी माउंट में कोई दिक्कत नहीं है। मर्करी माउंट यहाँ पर उठा हुआ है, उभरा हुआ है, हल्का सा इस एरिया से मर्करी माउंट दबता हुआ, जबकि यह माउंट इस एरिया में थोड़ा सा आपको ऊपर की तरफ उठा हुआ नजर आएगा। फिंगर की लंबाई अच्छी है, जिस वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स मीडियम लेवल की रहने वाले हैं। अगर हम बात करें इनके सूर्य माउंट की, तो आप देख पाओगे यह माउंट हल्का सा दबता हुआ नजर आएगा आपको। सूर्य माउंट का दबना इंडिकेट करता है कि नेटिव को बहुत ज्यादा यश और फेम नहीं मिल पाता। अगर यह माउंट उभरा हुआ हो और एक लंबी रेखा, सूर्य रेखा यहाँ पर मौजूद हो, यानी कि कुछ इस तरह की रेखा जो यहाँ से शुरू हो और यहाँ तक पहुंच जाए, ऐसी रेखा हाथ में मौजूद हो, तभी नेटिव को बहुत ज्यादा यश और नेम एंड फेम मिल पाता है। तो यहाँ पर यश की कमी रहेगी और आपको एक रेखा नजर आएगी इस एरिया में जो हार्ट लाइन के बिल्कुल ऊपर है। इस तरह की रेखा होने से नेटिव को जो पहचान है, जो रिकॉग्निशन है, वो लेटर एज में ही मिल पाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सूर्य माउंट के ऊपर कोई भी नेगेटिव चिन्ह नहीं है, जो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर हम बात करें इनके शनि माउंट की, तो सूर्य माउंट की भांति शनि माउंट भी हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है। शनि माउंट अगर दब रहा हो या बिल्कुल फ्लैट हो तो नेटिव को लाइफ में काफी मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ पर अच्छी चीज क्या है कि एक शनि रेखा, जिसको हम भाग्य रेखा भी कहते हैं, वो मौजूद है। यहां से आपको नजर आएगी कुछ इस तरह की शनि रेखा, और आगे यह रेखा कुछ इस तरह से बढ़ती हुई जो शनि माउंट की तरफ पहुंच रही है, और बीच में एक हल्का सा गैप इंडिकेट कर रही है यहाँ पर, जो लगभग 36 के आसपास की एज में नजर आ रहा है। और 36 की एज के बाद यह रेखा अच्छी स्ट्रेंथ गेन करती हुई और प्रॉपरली शनि माउंट तक पहुंचती हुई दिखाई पड़ रही है, जो इंडिकेट करती है कि काफी अच्छी प्रोग्रेस इनको 36 की एज के बाद देखने को मिलेगी। बीच में अप्स एंड डाउन्स रहने की संभावना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह रेखा हल्का सा कटती हुई, और इस एरिया में भी एक स्ट्रेस लाइन इस रेखा को काटती हुई। बीच में स्ट्रेस लाइंस का होना नेटिव को अप्स एंड डाउन्स दिखलाता है, लेकिन 36 की एज के बाद बहुत अच्छी प्रोग्रेस और आगे भी प्रोग्रेस जो है वो कंटिन्यू रहती हुई नजर आ रही है। अगर हम बात करें इनके गुरु माउंट की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं गुरु माउंट का एरिया काफी प्रोमिनेंट है, उभरा हुआ बृहस्पति माउंट। और इस माउंट के ऊपर कुछ ऐसी खड़ी रेखाएं नजर आएंगी आपको। इस तरह की रेखाओं को हम प्रोग्रेस लाइंस कहते हैं, और जिनकी भी हथेली पर इस तरह की प्रोग्रेस लाइंस जीवन रेखा से निकलकर बृहस्पति माउंट तक पहुंचे, ऐसे व्यक्ति अपनी लाइफ में निरंतर प्रोग्रेस करते हैं। और यह माउंट ओवरऑल उभरा हुआ और सबसे स्ट्रॉन्ग माउंट यहाँ पर नजर आ रहा है, जो इंडिकेट करता है कि बहुत ही नॉलेजेबल और बहुत ही स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी इनकी रहने वाली है। आगे बात करते हैं इनकी मेजर लाइंस की। तो आप देख सकते हैं इनकी जो लाइन ऑफ हार्ट है बहुत ही बारीक यहाँ पर आपको नजर आएगी, और एक हल्का सा बारीक रेखाओं से विष्णु सिंबल इस तरह से बनाती हुई नजर आ रही है। और यह रेखा एक अच्छे कर्व में है, जिसकी वजह से ऐसे नेटिव काफी ज्यादा इमोशनल नेचर के भी रहते हैं, थोड़ी सी इमोशनल टाइप की पर्सनैलिटी। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर इस तरह का विष्णु सिंबल बनना इंडिकेट करता है कि ऐसे नेटिव की लाइफ में काफी अच्छी प्रोग्रेस रहेगी। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर धन कमाने की कोशिश करे, तब लाइफ में दिक्कतें आ सकती हैं। जिनके भी हाथ में इस तरह का विष्णु चिन्ह बनता है, उन्हें हमेशा मैं यही सुजेस्ट करता हूं कि लाइफ में सही रास्ते पर चलते हुए धन कमाते रहें, तो आपकी लाइफ में बहुत अच्छी तरक्की रहेगी। कभी भी अनफेयर मीन्स से धन कमाने की कोशिश ना करें। ओवरऑल कोई भी मेजर प्रॉब्लम इनकी हार्ट लाइन के जरिए नजर नहीं आ रही, बहुत ही अच्छी हार्ट की लाइन इनके हाथ में। और अगर हम बात करें इनकी माइंड लाइन की, तो आप देख सकते हैं माइंड लाइन कुछ इस तरह से नीचे की तरफ झुक रही है। इस तरह की माइंड की लाइन का डिक्लाइन नीचे की तरफ होना इंडिकेट करता है थोड़ी सी एंग्जाइटी की दिक्कत को, थोड़ी सी ओवर थिंकिंग को। जब भी यह रेखा नीचे की तरफ डिप लेती है, तो ऐसे नेटिव की इमेजिनेशंस काफी ज्यादा होती हैं,
थोड़ी सी ओवर इमेजिनेशंस भी कहा जा सकता है इनको। और ओवरऑल यहाँ पर यह रेखा एक हल्का मनी ट्रायंगल जैसी फॉर्मेशन करती हुई भी नजर आ रही है। आपको दिखाना चाहूंगा इस एरिया में यह जो रेखा है इसको माइंड लाइन कहते हैं। अगर यह रेखा पूरी तरह से कंप्लीट हो तो उसके साथ साथ दो रेखाओं को और देखा जाता है जो मनी ट्रायंगल बनाती है। सबसे अहम रेखा जो होती है वो है यहाँ पर यह रेखा जिसको हम भाग्य रेखा कहते हैं। और जो तीसरी रेखा यहाँ पर बहुत ही लाइट है लेकिन मौजूद है। यहाँ से ही आपको एक रेखा नजर आएगी जो ऊपर की तरफ चल रही है और यह कुछ इस तरह से एक त्रिकोण का निर्माण करती हुई नजर आ रही है। इस तरह का मनी ट्रायंगल इनके हाथ में बन रहा है। इस तरह का मनी ट्रायंगल बनना दर्शाता है कि ऐसे नेटिव अपनी लाइफ में अपनी मेहनत के बलबूते पर काफी अच्छा धन संग्रह करने में कामयाब होते हैं। काफी अच्छी मनी एकमुलेशन इनकी लाइफ में होने की संभावनाएं रहती हैं। अब बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ की। आप देख सकते हैं लाइफ लाइन के ऊपर काफी सारी अपवर्ड जाने वाली ब्रांचेस नजर आ रही हैं जिन्हें हम बहुत ही पॉजिटिव मानते हैं। आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर ड्रॉ कर कुछ इस तरह की रेखा। यह रेखाएं जो आपको लाइफ लाइन से निकलकर ऊपर की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही होंगी। लगभग 3 से 4 ऐसी रेखाएं हैं। इस तरह की रेखाओं को प्रोग्रेस लाइंस का नाम दिया जाता है। और ऐसी रेखाएं जिनकी हथेली के ऊपर लाइफ लाइन के ऊपर मौजूद होती हैं ऐसे नेटिव लाइफ में निरंतर प्रोग्रेस करते हैं। लगातार प्रोग्रेस जो है वो उनकी जीवन में चलती रहती है। और खास तौर पर यह रेखाएं जिस वजह से शुरू होती हैं उसके बाद से प्रोग्रेस की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो इनके हाथ में 35 और 36 के आसपास से यह रेखाएं शुरू होती हुई उसके बाद काफी सारी प्रोग्रेस की रेखाएं लाइफ में बहुत अच्छी प्रोग्रेस इनको देने वाली हैं। और साथ ही साथ एक मंगल रेखा इनके हाथ में नजर आ रही है। आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर जो मंगल रेखा इनके हाथ में किस तरह से वो इनके हाथ में यहाँ पर एक डीप कट रेखा के रूप में नजर आ रही है। इस तरह की मंगल रेखा का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की एनर्जी एंड स्टैमिना काफी अच्छा रहेगा। बेशक यह रेखा यहाँ पर थोड़ा सा अग्रेशन बढ़ाती है लेकिन प्रॉपर्टी के लिए ऐसे व्यक्ति लकी होते हैं जिनके हाथ में इस तरह की मंगल रेखा मौजूद हो। और अगर देखा जाए इनकी लाइफलाइन की लंबाई को तो काफी अच्छी लेंथ में इनकी लाइफलाइन यहाँ पर नजर आ रही है। इस तरह की एक लंबी लाइफलाइन का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की जो एज है वो लंबी रहेगी। लगभग 80 के आसपास की एज यहाँ पर रहने की संभावनाएं इनकी लाइफलाइन दर्शा रही है। और अगर हम बात करें इनके वीनस माउंट की तो काफी उभरा हुआ वीनस माउंट है। यह माउंट काफी उठा हुआ है जिस वजह से हर तरह की सुख सुविधाएं और लग्जरीज इनको लाइफ में जरूर मिलेंगी। और इस माउंट के ऊपर हल्की वरी लाइंस भी मौजूद हैं जिसकी वजह से माइनर इश्यूज रह सकते हैं मैरिड लाइफ में। थोड़ा सा फैमिली की तरफ से वरीज इनको परेशानी दे सकती हैं। अदरवाइज कोई मेजर इशू यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। चंद्र माउंट की अगर हम बात करें तो इनकी जो लाइन ऑफ माइंड है वो हल्का सा झुक रही है लेकिन अदरवाइज कुछ भी यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक चिन्ह नहीं है। चंद्र माउंट बिल्कुल क्लियर है जिस वजह से माइंड की स्टेबिलिटी बनी रहेगी। लेकिन थोड़ी सी एंग्जाइटी और ओवर थिंकिंग इनकी माइंड की लाइन के झुकने की वजह से रहने की संभावनाएं भी रहेंगी। तो दोस्तों यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।